कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे बादशाह और वज़ीर की कहानी सुनाऊंगी जिसने अपने वज़ीर से 3 सवाल पूछे। एक बादशाह था, उसके बैठा हुआ था, बहुत खुश था उस दिन। उसका वज़ीर भी उसके पास ही खड़ा होता है, तो उसे कहता है आज मांगो, क्या मांगना है, मैं बहुत खुश हूँ। तो वो खुशी से उसको कह देता है मुझे आपकी वजारत का 10वां हिस्सा चाहिए। वो बादशाह बहुत खुश होता है आगे से। वो उसको कहता है अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें वजारत का 10वां हिस्सा, तुम्हें आधी सल्तनत दी। वो बहुत हैरान होता है ये कैसे हो गया। तो वो कहता है तुम्हें मेरी सल्तनत का आधा हिस्सा मिलेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। वो अपने वजीर को बुलाता है, तो उसे कहता है कि ये इस पेपर पे लिखो, अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा इसको दूंगा, और दूसरा तुम ये मेरा हुक्म लिखो कि अगर जो मैं इसको हुक्म दूं या जो मैं इसकी शर्त रखूं वो ये पूरी ना कर पाए, तो दूसरा हुक्म ये है कि इसका सर कलम कर दिया जाए। वो वज़ीर जो होता है वो बहुत परेशान हो जाता है, ये कैसे हो गया, मतलब अगर मुझे ये अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा भी दे रहा है और मेरे सर भी कलम कर रहा है। वो इन दोनों बातों से बहुत परेशान हो जाता है। वो उसको ना दोनों उसके जो हुक्म होते हैं उन पे साइन करवाता है, और उसके बाद वो ढोल बजवाता है और उसको कहता है कि तुम्हारा वक्त अब शुरू होता है। वो उसको कहता है, वो उसको अपनी 3 बातें बताता है कि 3 बातें कौन सी हैं। वो कहता है कि तुमसे मेरे 3 सवाल हैं, अगर तुमने वो तीनों सवालों का जवाब ढूंढ लिया और मुझे तीनों सवालों का जवाब सही दे दिया तो मैं तुम्हें अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा दे दूंगा। वो कहता है ठीक है। उसे कहता है पहला सवाल कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। फिर वो कहता है इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है। तीसरा सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। वो कहता है इन तीनों सवालों के जवाब ढूंढो। वो फौरन ही जैसे वक्त स्टार्ट होता है तो वो पेपर उठाता है और सल्तनत से बाहर निकल आता है, और वो बहुत सारे मुफक्करीन को, अदीबों को, सबको बुला के बिठाता है और उनसे सवाल पूछता है। वो सब अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन कोई जो से ना तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाता। तो वो ना मुल्क दारुल हुकूमत का बहुत सारा हिस्सा मतलब घूमता है फिरता है, लेकिन उसको ना कोई भी मतलब जवाब नहीं मिलता। फिर वो शहर शहर गाँव जाता है, लेकिन उसको तसल्ली बख्श जो है जवाब नहीं मिलता। उसका जो टाइम उसे मिला होता है वो पूरा हो जाता है। उसे जो टाइम मिला होता है उसका आखिरी दिन होता है। तो वो ना किसी गांव में जाता है। उस गांव में ना वो सिरे पे एक कुटिया होती है फ़कीर की। उस कुटिया में ना जाता है तो वो बैठ जाता है। वो फ़कीर उसे कहता है कि तुम सही जगह आ गए हो। तो वो बहुत हैरान होता है, कहता है तुम्हें तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब यहीं से मिलेंगे। वो कहता है आपको कैसे पता कि मैं अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहा हूँ। वो कहता है मुझे पता है। वो उसे फ़कीर जो होता है ना वो बैठा होता है, उसके गंदे से कपड़े होते हैं, हाथ में उसने सूखी सी रोटी पकड़ी होती है, वो खा रहा होता है। पास ही उसका कुत्ता होता है, प्याले में दूध पी रहा होता है। तो वो उसको कहता है कि यहाँ मेरा बोरा पड़ा है, इसको ज़रा पीछे हटाओ, तुम्हें पता चलेगा। वो देखता है तो उसके नीचे ना शाही लिबास होता है जो बादशाह अपने वज़ीर को देते हैं। तो वो कहता है आप भी वहाँ सल्तनत में थे। तो वो उसे कहता है हाँ। कहता है लेकिन आपने क्यों छोड़ा। कहता है उसको तुम छोड़ो। कहता है आपसे भी यही सवाल पूछे गए थे। कहता है नहीं, सवाल नहीं पूछे गए थे, लेकिन मुझे भी तुम्हारी तरह ही एक काम दिया गया था, लेकिन जब वो मुझे समझ आ गया तो मैंने वापस जाना मुनासिब नहीं समझा। वो कहता है तुम्हारे पहले 2 सवालों के जवाब जो हैं वो तो तुम्हें मैं ऐसे ही दे दूँगा, लेकिन तीसरे सवाल का जवाब जो है वो मैं तुम्हें तब दूँगा जब तुम मेरी शर्त मानोगे। अब वज़ीर के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि एक तरफ उस आधी सल्तनत, दूसरी तरफ उसकी जान। अब उसे सवालों के जवाब तो चाहिए थे, तो वो उसको ना हाँ के लिए सर हिला देता है। उसे कहता है इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है कि मौत, और इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है कि इंसान जो है वो दुनिया में आ जाता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ये ज़िंदगी जो है ये दायमी नहीं, इस ज़िंदगी ने ख़त्म हो जाता है। इंसान ज़िंदगी के धोखे में आकर इस चीज़ को भूल जाता है कि उसने इसकी ये ज़िंदगी जो है वो
ख़त्म हो जानी है। वो कहता है अच्छा तीसरा सवाल का जवाब, कहता है तीसरे सवाल का जवाब तुम्हें तब मिलेगा जब तुम मेरी शर्त को पूरा करोगे। वो कहता है क्या शर्त है? वो कहता है ये जिस प्याले में मेरा कुत्ता दूध पी रहा है ना, ये कुत्ते ने जो दूध छोड़ा ना वो तुम पियो। वो देखता है तो वो बड़ा मुंह चढ़ाता है, वो मतलब बड़ा गुस्से से उसकी तरफ देखता है। तो वो उसको कहता है पीना तो पड़ेगा, अगर नहीं पियोगे तो तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। अब उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि उसने सल्तनत वापस जाना है, और अगर वो सवाल का जवाब ना दे सका तो उसकी जान है। अब एक तरफ जान और माल और दूसरी तरफ उसकी इज़्ज़त नफ्स। एक तरफ आधी सल्तनत और उसकी जान और दूसरी तरफ उसकी इज़्ज़त नफ्स। जान और माल दोनों जीत गए और इज़्ज़त नफ्स हार गई। वो उसकी शर्त मान लेता है और वो कुत्ते का छोड़ा हुआ जो दूध है वो पी लेता है। वो कहता है इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी गर्ज है। कहता है मैंने भी यही बात जो थी वो समझ ली थी कि जब तक मैं इस सच्चाई से दूर भागता रहूँगा, इस ज़िंदगी की सच्चाई से, मौत की सच्चाई से दूर भागता रहूँगा, ज़िंदगी के धोखे में रहूँगा कि ज़िंदगी है ज़िंदगी है ज़िंदगी, और मौत को जब तक मैं फरामोश करता रहूँगा तो मैं अपनी गर्ज के लिए ये गलीज़ दूध पीने को तैयार हूँ। इस गर्ज की दलदल में दस्ता जाऊँगा और न जाने कितने ऐसे काम मुझे करने पड़ेंगे जो मैं नहीं करना चाहता। जैसे कि तुमने अपनी गर्ज के लिए आज ये कुत्ते का छोड़ा हुआ दूध पी लिया है, ऐसे ही बहुत सारे काम हैं जो हम जिंदगी में ना चाहते हुए अपनी किसी ना किसी गर्ज की वजह से, किसी ना किसी कमज़ोरी की वजह से करते हैं। तो वो जब उसके सवाल का जवाब मिल जाता है तो वो वापस जा रहा होता है, तो रास्ते में ही होता है कि उसे एक लंबी सी हिचकी आती है और वो एक लंबी सी सांस लेता है और वहीं गिर जाता है और वो मर जाता है और सल्तनत वापस नहीं पहुंचता। आप भी कभी ज़िंदगी में किसी दिन ठंडी छाँव में बैठ के सोचिएगा कि कहीं आप मौत को फरामोश करके ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई को भूलकर ज़िंदगी के धोखे में आके अपनी गर्ज के लिए, अपनी किसी कमज़ोरी में इस तरह के कोई गलीज़ काम तो नहीं कर रहे। आप कहीं इस कहानी के वो वज़ीर तो नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो जल्द ही इन सवालों को समझ लें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लें।